क्या होली के दिन खाटू धाम खुला रहता है? क्या होली के दिन हम बाबा के दरबार में आकर बाबा श्याम को रंग लगा सकते हैं? और क्या ऐसा संभव है? तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या खाटू धाम होली के दौरान खुला रहेगा या बंद रहेगा, और बंद रहेगा तो कब से कब तक बंद रहेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। श्याम भक्तों, ऐसी वीडियोस हम सबसे पहले आपके लिए बना देते हैं ताकि आप अगर खाटू धाम आना चाह रहे हैं इस दौरान तो आप पूरी तरह से अलर्ट रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो में एक साथ 3 टॉपिक कवर होगी आज, अर्थात होली कब है, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि बाबा श्याम का दरबार होली में खुला रहेगा या नहीं खुला रहेगा। तो श्याम भक्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं, जानते हैं कि क्या बाबा श्याम का दरबार होली में खुला रहेगा या बंद रहेगा। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, अर्थात ये चंद्र ग्रहण जो है वो 3 मार्च 2026 को दिन मंगलवार के दिन लग रहा है। तो श्याम भक्तों, ऐसे में होलिका दहन कब की होगी? तो श्याम भक्तों, होलिका दहन से पहले बात कर लेते हैं कि इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब से कब तक रहेगी। तो श्याम भक्तों, पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 पर पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी, और इस तिथि की समाप्ति 3 मार्च 2026 को शाम 5:05 पर हो जाएगी। तो श्याम भक्तों, चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत होगी वो 3 मार्च 2026 को दोपहर के 3:20 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और इसका जो अंत होगा अर्थात चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो 3 मार्च 2026 की शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में इस दिन तो होली का दहन संभव ही नहीं है, अर्थात जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं, और ये चंद्र ग्रहण तो भारत में भी दिखेगा। तो श्याम भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, और यहाँ तक कि पूजा पाठ भी निषेध मानी जाती है। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में सूतक काल कब से कब मान्य होगा, चलिए पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो श्याम भक्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत 3 मार्च 2026 को दोपहर को 3:20 पर इसकी शुरुआत होने वाली है। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में जो सूतक काल रहेगा वो 3 दिसंबर 2026 को ही सुबह 6:20 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात श्याम भक्तों, सुबह 6:20 के बाद आपको अपने घर के मंदिर के भी पर्दे को ढक देना है, क्योंकि इस समय भगवान की पूजा नहीं होती। सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं होता। अर्थात यूं कहें, अगर आप खाटू धाम नहीं भी आ रहे हैं और अपने घर में भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं तो 3 तारीख की सुबह सुबह आपको पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, और 3 तारीख की सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद अर्थात सुबह के 6:20 के बाद से ही अपने घर के मंदिर को पर्दे से ढक देना चाहिए, तुलसी माता को ढक देना चाहिए, ताकि ग्रहण का प्रभाव उन पर ना पड़े। तो ऐसी स्थिति में श्याम भक्तों, 3 मार्च 2026 को होली नहीं खेली जाएगी, अर्थात ग्रहण पड़ने के कारण इस दिन होली का उत्सव मनाना शुभ नहीं माना गया है। इसलिए श्याम भक्तों, साल 2026 में होली का जो उत्सव रहेगा वो 4 मार्च 2026 को ही खेला जाएगा, और यही शुभ रहेगा। ऐसी स्थिति में श्याम भक्तों, अब ये बात आती है कि हम होली का दहन कब करें। यानी श्याम भक्तों, 3 मार्च 2026 को जिस दिन होली खेली जानी थी उस दिन तो चंद्र ग्रहण पड़ गया, तो होली का दहन कब होगा? तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में होली का दहन जो होगा वो 2 मार्च 2026 की मध्य रात्रि अर्थात 2 मार्च 2026 और 3 मार्च 2026 की सुबह 12:50 से लेकर सुबह 2:50 के अंदर ही होलिका दहन करने का सबसे उपयुक्त समय है, और यही शुभ घड़ी है। क्योंकि श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होली के समय में भद्रा का साया भी रहता है, और इस बार तो ग्रहण भी पड़ रहा है। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होलिका दहन के बाद होली का उत्सव खेला जाता है, तो श्याम भक्तों, इस साल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि श्याम भक्तों, जब होलिका का दहन हो जाएगा तो 3 मार्च के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, और ये ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में 3 मार्च को होली ना खेलकर 4 मार्च की होली ही मनाना अत्यधिक शुभ माना जाएगा। ऐसे कई सारे विद्वान लोगों का यही तर्क है
कि इसी दिन होली का उत्सव मनाना शुभ होगा। तो श्याम भक्तों, आप ये समझ गए कि होली का उत्सव मनाना कब शुभ रहेगा और चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक का रहेगा। आपको अपने घर में भगवान की पूजा कब से कब तक कर लेनी चाहिए। चंद्र ग्रहण वाले दिन अर्थात 3 मार्च 2026 को सुबह 6 बजे से पहले पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है और उसके बाद अपने घर के मंदिर को पर्दा लगा देना है और पूर्ण रूप से शुद्ध होने के बाद अर्थात 3 मार्च को चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद शाम 6:47 के बाद पूर्ण रूप से गंगा जल वगैरह छिड़क कर और अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर ही होली का उत्सव आप सभी पूरे परिवार के साथ अगले दिन खेलें और भगवान को भी गुलाल लगाएं और अपने आप को भी गुलाल लगाएं। अब श्याम भक्तों, मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि खाटू धाम क्या होली उत्सव वाले दिन बंद रहता है। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, जब फाल्गुन मेले की समाप्ति हो जाती है अर्थात द्वादशी पर जब फाल्गुन मेला समाप्त हो जाता है तो फाल्गुन मेला समाप्त होने का जो अगला दिन पड़ रहा है यानी 1 मार्च 2026 का जो दिन पड़ रहा है वो रविवार वाला दिन है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो द्वादशी वाले दिन रुके होंगे अर्थात शनिवार वाले दिन रुके होंगे वो बाबा श्याम को निहार लेना चाहते हैं। तो इसी कारण से 1 मार्च 2026 को उस दिन भी भक्तों की भीड़ होगी और बाबा श्याम को निहार कर अपने अपने घर की तरफ चले जाएंगे। परंतु वहीं पर कुछ भक्त इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें बाबा श्याम के साथ होली खेलना है। तो श्याम भक्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि 2 मार्च 2026 दिन पड़ेगा सोमवार का। तो श्याम भक्तों, इस दिन से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी और ये पूर्णिमा तिथि अगले दिन तक रहेगी। अर्थात श्याम भक्तों, ये कह सकते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाबा श्याम के साथ होली खेलने के बाद ही आप अपने घर जाएंगे तो श्याम भक्तों, इसके लिए हो सकता है आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा वहां पर रुकना पड़े। श्याम भक्तों, हो सकता है 2 मार्च 2026 की रात्रि 10 बजे से लेकर बाबा श्याम का मंदिर के पट को मंगल कर दिया जाए। अर्थात 3 मार्च 2026 को तो चंद्र ग्रहण है ही, तो उस दिन तो सारा दिन बाबा श्याम का मंदिर बंद रहेगा और अगले दिन होली है ही। तो होली के दिन तो बाबा श्याम का मंदिर को बंद रखा जाता है। बाबा श्याम के दीदार आपको उस दिन नहीं होंगे। अर्थात श्याम भक्तों, मान लीजिए 4 मार्च 2026 को लोग होली खेलते हैं, उस दिन बाबा का दरबार बंद रहेगा आम भक्तों के लिए, क्योंकि उस दिन बाबा श्याम का विशेष पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है और मंदिर की साफ सफाई भी की जाती है। तो इस कारण से बाबा श्याम का जो दरबार है वो विशेष पूजा अर्चना के लिए होली वाले दिन बंद रखा जाता है। और श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम होली खेलकर थक जाते हैं तो बाबा श्याम का विशेष स्नान इत्यादि किया जाता है। और जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि ग्रहण भी पड़ रहा है, तो ग्रहण के बाद भी बाबा श्याम का स्नान इत्यादि होगा। तो बाबा श्याम की पूर्ण स्नान इत्यादि करने के बाद बाबा श्याम जो अपने दर्शन देते हैं वो श्यामल रूप में दर्शन देते हैं। अर्थात जिस दिन होली होगी उस दिन संध्या के समय वो फुलडोल रूप में दर्शन देते हैं। और बाबा श्याम का जो फुलडोल दर्शन होता है वो बहुत ही भव्य होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। परंतु श्याम भक्तों, ये जो दर्शन होंगे आपको ऑनलाइन के जरिए ही होते हैं। जब बाबा श्याम की आरती वगैरह होती है तो उस जरिए आप बाबा श्याम की फुलडोल दर्शन कर सकते हैं। अब श्याम भक्तों, जब आपको फुलडोल दर्शन हो जाते हैं तो फुलडोल दर्शन के बाद बाबा श्याम की फिर विशेष पूजा अर्चना होती है। अर्थात बाबा श्याम की विशेष पूजा अर्चना के लिए, बाबा श्याम का तिलक करने के लिए बाबा श्याम के दरबार को बंद रखा जाता है। अर्थात श्याम भक्तों, हम बात कर रहे हैं 5 मार्च 2026 की। क्या 5 मार्च को आपको दर्शन होंगे? तो श्याम भक्तों, यदि होली वाले दिन बाबा श्याम का दरबार बंद है और फुलडोल दर्शन हो गए तो उसके अगले दिन बाबा श्याम का विशेष पूजा अर्चना की जाती है, बाबा श्याम का तिलक किया जाता है। तो उस दिन बाबा श्याम के तिलक दर्शन होते हैं। तो श्याम भक्तों, 5 मार्च 2026 को दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो इस दिन पूरे दिन मंदिर बंद रहकर हो सकता है संध्या के 5 बजे के बाद वो जो दर्शन है आम भक्तों के लिए खोल दिया जाए। श्याम भक्तों, ये सारी जानकारी जो मैं दे रहा हूँ ये पिछले साल को ध्यान में रखकर और अनुमानित आधार पर दे रहा हूं। अर्थात ऐसा होता ही होता है। अब इस डेट में कोई फेरबदल हो जाए या आगे पीछे हो जाए, जैसे कि इस बार होली को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो आगे पीछे डेट हो जाए तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये भजन मंत्र शक्ति चैनल के जरिए हम आपको पहले से ही आगाह कर देते हैं, क्योंकि आप खाटू धाम में रुकने वाले हैं या खाटू धाम जाने वाले हैं इस तिथि में, तो इन तिथियों को जान ले कि इस तिथि में बाबा श्याम का दरबार बंद रहता है। श्याम भक्त तो पहले से ही अलर्ट रहेंगे, तो बाबा श्याम के दरबार उसी हिसाब से तैयारी करके आप जाएंगे। परंतु श्याम भक्त तो ये तो तय है कि होली वाले दिन तो बाबा श्याम का दरबार बंद ही बंद रहता है, जैसे कि हमने आपको एक नोटिस के जरिए भी बता दिया है पिछले साल की कि बाबा श्याम का दरबार होली पर बंद था।
तो श्याम भक्तों इस प्रकार से 5 मार्च 2026 को संध्या के समय बाबा श्याम के आपको नियमित दर्शन हो सकते हैं। और अगर इस दिन दर्शन नहीं हुए तो अगले दिन यानी कि 6 मार्च 2026 को बाबा श्याम के जो दर्शन होंगे, सुबह सुबह जब बाबा श्याम की मंगला आरती होती है उस समय से बाबा श्याम के मंदिर के पट को खोल दिया जाता है आम भक्तों के लिए। परंतु श्याम भक्तों यहाँ दिन ज्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए श्याम भक्तों होपफुली बाबा श्याम का जो दरबार है वो 5 मार्च 2026 को संध्या के समय 5 बजे के बाद से आम भक्तों के लिए दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं वो बाबा श्याम का जो दरबार होगा वो 3 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख के शाम को 5 बजे तक बाबा श्याम का दरबार बंद रहेगा। यानी कि श्याम भक्तों कह सकते हैं कि 2.5 से 3 दिन बाबा श्याम का दरबार बंद रहेगा होली के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान। इस बात को आपको समझना चाहिए और इसी प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। मिलता हूं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।